हेलो इन्वेस्टर्स। ग्रो लाए इंडिया का पहला टोटल मार्केट इंडेक्स फंड और इस इंडेक्स में ऑलमोस्ट सभी शेयर्स शामिल हैं। अगर आपको करना है इंडिया की ग्रोथ में इन्वेस्ट, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आने वाले सालों में किन स्टॉक्स या किन सेक्टर्स में ग्रोथ आने वाली है, तो इस फंड में इन्वेस्ट करना सोच सकते हैं। पर इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। इस फंड के बारे में डिटेल में जानने के लिए growmf.in/TMI को चेक कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जिससे मैं अपने जो मेरे शेयर्स हैं उन्हीं को गिरवी रखकर एक्स्ट्रा ट्रेडिंग कर सकता हूं। इसको बोलते हैं प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। तो हम पूरा एग्जांपल देखेंगे कि प्लेजिंग क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, और अगर मैं प्लेजिंग करता हूं और मान लीजिए मेरा अगर लॉस आ जाता है तो क्या होगा। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेजिंग होता क्या है। जैसे पुराने जमाने में जो गोल्ड होता था उसको गिरवी रखकर हम पैसे ले आते थे और उस पैसों को यूज करके हम बाद में वापस वो पैसे लौटा देते थे और हम अपना गोल्ड वापस ले लेते थे। सिमिलरली अब एज एन इन्वेस्टर अगर आपके पास कोई भी शेयर रखे हैं तो आप वो शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं अपने ब्रोकर के साथ, ग्रो के साथ, और जब आपको वो वापस चाहिए अपने शेयर तो आप वो वापस अनप्लेज करके अपने शेयर वापस ले सकते हैं। और इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में कोई भी लॉस नहीं होता है। मतलब आपको जो शेयर लिया हुआ है उसका जो कैपिटल गेन है, मतलब अगर उसमें जो बढ़ोतरी आ रही है उसका भी प्रॉफिट आप ही को मिलेगा, और अगर ड्यूरिंग दिस टाइम उस स्टॉक ने कोई डिविडेंड भी दिया है वो भी पूरा का पूरा आप ही को मिलेगा। तो आपका कोई लॉस नहीं हो रहा, आपको एक तरह से फ्री में पैसा मिल रहा है ट्रेडिंग करने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बट यहां पर मैंने बोला कि हम लोग को मार्जिन तो मिल जाएगा, बट वो कितना मार्जिन मिलेगा वो डिपेंड करता है हेयर कट पे। हर स्टॉक का एक अलग अलग हेयर कट डिसाइडेड होता है और उसके बेस पर हमारे को जितना हमारे को मार्जिन मनी मिलेगा अपने ब्रोकर से वो डिसाइड हो जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल ऑन द एक्सेल फाइल, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में कितना हमारे को हेयर कट कटता है। तो आइए देखते हैं कि हमारे को कैसे पता चलेगा कि जो हमारे स्टॉक होल्डिंग है उसमें हमारे को कितना पैसा मिल सकता है, कितना मार्जिन मिल सकता है अगर हम इसको प्लेज करते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। मान लीजिए रिलायंस के हमारे पास स्टॉक होल्डिंग है, हमारे पास टोटल जो क्वांटिटी रिलायंस की वो 100 स्टॉक्स रखे हैं, एंड जो करंट मार्केट प्राइस है या फिर जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है रिलायंस का, मान लेते हैं कि वो 2500 का है। मतलब जो हमारी जो टोटल वैल्यू है, जो हमारे पास जो स्टॉक्स हैं वो हमारा आ रहा है 2500 मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब कि 2.5 लाख रुपीज। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है हेयर कट का। हेयर कट का मतलब होता है कि जो आपका ब्रोकर है वो कितना परसेंट आपको कट करके देने वाला है मार्जिन। इन केस ऑफ रिलायंस मान के चलते हैं कि अगर हमारा 20% का हेयर कट है, मतलब हमारे को 80% ऑफ आर टोटल वैल्यू उतना मार्जिन मिल जाएगा। तो जो मेरा मार्जिन मुझे मिलने वाला है वो हो जाएगा दिस 2.5 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 80%, क्योंकि 20% उसका हेयर कट है। और इस केस में आप देखेंगे कि मेरे को 2 लाख रुपीज का मार्जिन मिल जाएगा। और जैसे मैंने आपको बोला ये एक तरह का फ्री मार्जिन है जिससे हम आराम से कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं। अब यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये जो हेयर कट का लेवल है ये हर स्टॉक पे अलग अलग रहेगा। जितना आपका स्ट्रॉन्ग स्टॉक होगा उतना आपका हेयर कट कम होगा। जैसे मैंने एग्जांपल रिलायंस करे तो यहाँ पे शायद 10, 15, 20% हो, बट अगर आप इस छोटे स्टॉक में चले जाएंगे तो जो आपका हेयर कट है वो बढ़ता चले जाएगा, और उस केस में जो हमारे को जो मार्जिन मिलने वाला है वो कम होता जाएगा। तो हमने ये तो देख लिया कि हमारे को कितना मार्जिन मिलने वाला है आफ्टर दी हेयर कट। बट अब हम बात करते हैं कि इस मार्जिन से मैं क्या क्या चीजें ट्रेड कर सकता हूं। सबसे पहले मैं ट्रेड कर सकता हूं ऑप्शन बाइंग, सेकेंड है ऑप्शन सेलिंग, थर्ड है फ्यूचर्स ट्रेडिंग, एंड फोर्थ है इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब ये जो मुझे प्लेज का मार्जिन मिल रहा है इससे मैं ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकता हूं, एक्सेप्ट अगर मैं कोई स्टॉक को पोजिशनली बाय करना चाहता हूं। तो बात करते हैं प्लेजिंग के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। पहले मैं आपको एडवांटेजेस बता देता हूं। पहला एडवांटेज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप अपने शेयर्स को प्लेज करते हैं और उस स्टॉक में कोई भी बढ़ोतरी, मतलब उसमें कैपिटल गेन आता है या फिर उस स्टॉक में कोई स्प्लिट होता है, बोनस आता है, डिविडेंड आता है, कुछ भी अगर उस स्टॉक के रिलेटेड होता है वो सब कुछ आप ही को ही मिलेगा ड्यूरिंग द प्लेजिंग टाइम ऑल्सो। मतलब आपका कोई भी लॉस नहीं हो रहा अपना स्टॉक को प्लेज करके। दूसरी चीज, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। द प्रोसेस ऑफ प्लेजिंग इज कंप्लीटली फ्री, इसमें कोई भी खर्चा नहीं होता है।
बट हाँ, ध्यान रखिएगा कि जब आप अपने स्टॉक को अनप्लेज करेंगे, मतलब वो स्टॉक आप वापस लेंगे, तब आपको बहुत ही मिनिमल सा चार्ज देना पड़ेगा। और तीसरा बेनिफिट कि जब हमारे को मार्जिन मिल रहा है तो एक तरीके से हमारे को एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल रही है ट्रेड करने की, तो हम दो तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं। पहला तो जो हमारे स्टॉक में बढ़ोतरी हो रही है वही, और दूसरा जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं यूजिंग द मार्जिन मनी, उससे हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हैं। स्पेशली ये यूजफुल रहता है अगर आप कोई भी ईटीएफ या बॉन्ड को प्लेज करते हैं। जैसे हमें पता है कि बॉन्ड ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होता है, तो वहां से हमारे को 7 या 8% का रिटर्न मिल सकता है। सिमिलरली जो ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, वो बहुत ही सेफ होते हैं, और अगर हम उसको प्लेज करके ट्रेडिंग भी करते हैं तो काफी डबल फायदा हो सकता है। तो ये तो हो गए हमारे एडवांटेजेस। अब बात करते हैं थोड़े डिसएडवांटेजेस की भी। पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि हमारे को पता होना चाहिए कि किस तरह के स्टॉक्स को हमारे को प्लेज करना चाहिए। हमें केवल वही स्टॉक्स को प्लेज करना है जिसकी हमारी जो होल्डिंग पीरियड है थोड़ा लंबा हो, मतलब हम उसको कम से कम कुछ महीने तो होल्ड करने की सोच रहे हैं। बट अगर आप उन स्टॉक्स को प्लेज करते हैं जो थोड़े टाइम के लिए आप होल्ड करने वाले हैं, स्पेशली बीटीएसटी टाइप ट्रेड, मतलब आप आज बाय करके कल ही सेल करना चाह रहे हैं और आप इसको प्लेज करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि अनप्लेजिंग में कम से कम 24 आवर्स लगते हैं, तो आप बीटीएसटी वाले ट्रेड्स को ना प्लेज करें, ज्यादा बेटर रहेगा। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि मान लीजिए हमारी ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है और उसी समय स्टॉक मार्केट भी नीचे गिर जाता है, या फिर जो हमने स्टॉक को प्लेज करा है वो भी नीचे गिर जाता है, तो हमारे को दो तरीके के लॉस हो जाएंगे। पहला तो जो हमारी होल्डिंग है उसमें भी लॉस होगा, और दूसरा जो हमने ट्रेडिंग करी है ऑन दी मार्जिन मनी, वो भी लॉस मेकिंग हो जाएगा। तो हमारे को अपना रिस्क हमेशा ध्यान रख के चलना चाहिए जब भी हम प्लेजिंग करते हैं। और फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं लॉस में हूं, जो मैंने प्लेज मनी लिया है, तो क्या होगा? क्या जो मेरा ब्रोकर है, क्या वो उसको लिक्विडेट कर देगा? क्या वो मेरे स्टॉक्स को बेच देगा? ग्रो पर अगर आप लॉस मेकिंग हो जाते हैं या फिर आपका बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, तब भी आपको 60 डेज मिलते हैं कि आप अपने बैलेंस को वापस पॉजिटिव ले लें, और तब तक ग्रो आपके किसी भी स्टॉक को लिक्विडेट नहीं करेगा। बट ध्यान रखें, अगर आपने जो टोटल मार्जिन मनी 1 लाख का मान लीजिए यूज किया था, उसमें से 80,000 का लॉस हो जाता है, मतलब अगर 80% ऑफ द मार्जिन मनी अगर लॉस में चले जाता है, उस केस में ग्रो के पास कोई चारा नहीं रहेगा और उसको आपकी जो भी होल्डिंग है उसको लिक्विडेट करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, और कभी भी कुछ लॉस हो तो अपने अकाउंट्स को वापस फुल कर दें, मतलब फंड थोड़ा ऐड कर दें, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और क्लियर होगा कि हम प्लेजिंग क्यों कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.